गोंड साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था, रानी दुर्गावती और गोंड योद्धा। भारत का इतिहास सिर्फ राजपूतों और मुगलों तक सीमित नहीं है। मध्य भारत के जंगलों और पहाड़ियों में एक ऐसी शक्ति थी जिसे हम गोंड साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ये गोंड शासक न सिर्फ अपने किले और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी सैन्य व्यवस्था भी अद्भुत थी। आज हम आपको ले चलेंगे गोंड साम्राज्य की उस सैन्य शक्ति की ओर जहाँ तलवार, जंगल और रणनीति सब एक साथ मिलते हैं। सेना की संरचना। गोंड सेना 3 हिस्सों में बटी थी। सबसे बड़ी थी पैदल सेना, जहाँ हजारों जनजातीय योद्धा अपने धनुष, बाण और भाले के साथ तैयार रहते थे। फिर थी घुड़सवार सेना। संख्या में भले ही कम, लेकिन इनकी गति और हमला बेहद घातक होता था। और सबसे शानदार हाथी दल। युद्ध के मैदान में गोंड हाथी अपने विशाल आकार और शक्ति से दुश्मनों में दहशत पैदा कर देते थे। गोंड सेना शायद संख्या में छोटी थी, लेकिन उनकी लड़ने की शैली उन्हें खास बनाती थी। हथियार और युद्ध सामग्री। गोंड योद्धा अपने साथ लाते थे धनुष, बाण, भाले, कुल्हाड़ी और छोटी तलवारें। उनकी ढाल स्थानीय लोहार बनाते थे। 16वीं शताब्दी में जब बारूद भारत में फैली तो गोंड शासकों ने भी बंदूकें और तोपों का प्रयोग शुरू किया। संग्राम शाह और रानी दुर्गावती के समय गोंड सेना ने इस आधुनिक हथियारों को अपनाया। किले और रक्षा व्यवस्था। गोंड शासकों ने अपनी रक्षा के लिए ऐसे किले बनाए जो आज भी उनके सामर्थ्य की गवाही देते हैं। जबलपुर का गढ़ा किला, महाराष्ट्र का चांदा किला और नर्मदा के किनारे का मंडला किला। ये किले किसी मैदान में नहीं, बल्कि जंगलों और पहाड़ियों के बीच थे, ताकि दुश्मन चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, उसे गोंड किले तक पहुंचने में हजार मुश्किलों का सामना करना पड़े। छापामार युद्ध नीति। गोरिल्ला वॉरफेयर। गोंड योद्धा जंगल के शेर थे। वे अचानक हमला करते, दुश्मन को चौंका देते और फिर गायब हो जाते। यह थी उनकी छापामार युद्ध नीति। इस नीति से उन्होंने मुगलों जैसे विशाल सेनाओं को भी टक्कर दी। रानी दुर्गावती ने जब अकबर की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो यही जंगल और यही रणनीति उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। प्रशिक्षण और अनुशासन। गोंड समाज में युद्ध कोई अलग चीज नहीं थी, यह उनके जीवन का हिस्सा था। हर बच्चा बचपन से ही शिकार, तीरंदाजी और जंगल में जीना सीखता था। त्योहारों पर नकली युद्धाभ्यास होता, ताकि असली लड़ाई में सैनिक कभी घबराए नहीं। नेतृत्व और वीरता। गोंड शासक अपनी सेना का नेतृत्व खुद करते थे, लेकिन सबसे महान नाम है रानी दुर्गावती। सन 1564 में उन्होंने अकबर की सेना से लड़ाई की। संख्या में कम होने के बावजूद उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला इतना बढ़ाया कि गोंड योद्धा आखिरी सांस तक लड़े। रानी दुर्गावती की शहादत आज भी गोंड इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। ताकत और कमजोरियां। गोंड सेना की सबसे बड़ी ताकत थी जंगल का ज्ञान, छापामार नीति, मजबूत किले और वफादार सैनिक। लेकिन उनकी कमजोरियां थी कम घुड़सवार सेना, बारूद वाले हथियारों की कमी और आंतरिक विवादों ने कई बार उन्हें कमजोर किया। निष्कर्ष। गोंड साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था हमें सिखाती है कि युद्ध केवल संख्या और हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि रणनीति, साहस और धरती की समझ ही असली ताकत होती है। रानी दुर्गावती और गोंड योद्धाओं ने यह साबित कर दिया कि जंगलों से उठी यह शक्ति भी इतिहास की सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकती है। गोंड साम्राज्य की यह गाथा सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि वीरता, आत्मसम्मान और आज़ादी की कहानी है।
धन्यवाद।